सभी लोग कहते हैं ना कि भगवान तेरी गत मत न्यारी है ना भाई। जब भगवान की गत मत न्यारी है, गत मत का अर्थ क्या हुआ? गत यानी सदगति करते हैं जो, सदगति मतलब सच्चा मार्ग दिखाते हैं। गति यानी मार्ग, गति यानी चलाना सिखाना, है ना भाई। गति का मतलब हो गया भाई, गति किस में होती है? चक्र में होती है गति। तो कितने अर्थ हो गए? तो भगवान की गत मत न्यारी मतलब भगवान जो मार्ग दिखाते हैं वो बिल्कुल अलग है। इसमें एक बात ये भी आ रही है कि भगवान का पार्ट ही अलग है इस धरती पर। मत यानी विचार, परमात्मा के विचार न्यारे हैं। न्यारे मतलब अलग हैं। अलग किससे? दुनिया वालों से। जो दुनिया वाले विचार देंगे, संत ऋषि मुनि गुरु गोसाई नेता अभिनेता, है ना, मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबकी मत से बिल्कुल अलग मत होगी प्यारे बाबा की। और जो दुनिया वाले पार्ट बजाते हैं, जो दुनिया वाले रोल अदा करते हैं, कोई यहाँ पर नेता बनता है, कोई अभिनेता बनता है, कोई व्यापारी बनता है ना। तो रिश्तों में फिर माँ बेटा, बाप भाई बहन ऐसे बनते हैं। भगवान वो सब नहीं बनते, है ना। यहाँ पर तो शिक्षक बनते हैं तो विद्यार्थी बनते हैं, है ना भाई। वो नहीं बनते हैं। भगवान पढ़ते भी नहीं है। यहाँ तो हम सब पढ़ते हैं। तो दुनिया अलग है और दुनिया के मालिक बिल्कुल अलग हैं। उनका स्वरूप, उनकी बातें सब अलग हैं। उनका एक्ट अर्थात वो जो पार्ट बजाते हैं, लेकिन लोग नहीं समझने के कारण, हाँ, जैसा मनुष्य करते हैं वैसा ही भगवान को करते हुए दिखा देते हैं। मनुष्य लड़ते झगड़ते हैं तो भगवान को भी लड़ते झगड़ते दिखा दिए। मनुष्य एक दूसरे को मारते हैं तो भगवान को भी मारते हुए दिखा दिए। मनुष्य खूब खाते पीते घूमते हैं तो भगवान को भी खाते पीते घूमते दिखा दिए। मनुष्य जैसा करते हैं वैसे ही भगवान को करते हुए दिखा दिए। जबकि भगवान अभोक्ता है, वो कोई खाते पीते नहीं है। जैसे मनुष्य सोते हैं तो भगवान को भी सोते हुए दिखा दिए। भगवान कभी सोते ही नहीं है, वो सदा ही जागती ज्योत है कि नहीं भाई। भगवान कभी कुछ खाते ही नहीं है, वो तो अभोक्ता है। जैसे मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे ही भगवान को भी जन्म लेते दिखा दिए। यानी भाई भगवान तो अजन्मा है। जैसे मनुष्यों की काया है वैसे ही भगवान की काया दिखा दिए। अरे भाई भगवान तो अकाय है। तो लोग भगवान को जानते ही नहीं है। अब जिनको मनुष्य जानते नहीं है वो भगवान का परिचय कैसे दे सकते हैं? तो भगवान का परिचय स्वयं भगवान धरती पर आकर अवतरित होकर देते हैं, अवतार नहीं लेते। वो किस विधि में आता हूं वो खुद विधि सिखलाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति, माने हे दयालु प्रभु मैं तुमसे किस विधि मिलूं। तो वो आकर विधि सिखाते हैं कि देखो मैं ऐसा हूं, मैं इस तरह से आता हूं, मैं ये बातें बताता हूं, तुम ये विधि सीखो। ऐसे आकर परमात्मा विधि सिखाते हैं। भाई
मेरे से मिलने का सिस्टम मैं ही बताऊंगा ना भाई, कोई दूसरा थोड़ी बताएगा। सोचने की बात है भाई, आप मेरे से किस प्रकार से मिल सकते हो ये मैं ही बताऊंगा ना। उसी प्रकार भगवान से मिलने का सिस्टम, विधि भगवान ही बताएंगे ना। तो अब तो हमको नशा है, भगवान पढ़ते नहीं है, भगवान पढ़ाते हैं, और भगवान पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं। हम भगवान के द्वारा पढ़ते हैं और सब कुछ सीखते हैं। और जो भगवान पढ़ाते हैं हम उस पढ़ाई में ही रहते हैं पूरे समय, हम वही पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं। इतना अंतर हो गया देखो, है ना भाई। भगवान को भी बिल्कुल साधारण दिखा दिए। न तो भगवान किसी को मारते हैं, न लड़ते हैं, न झगड़ते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न सोते हैं, न कोई गीत गाते हैं, न कोई संगीत बजाते हैं, न कोई बांसुरी बजाते हैं, न कोई धनुष बाण चलाते हैं, कोई हथियार नहीं रखते भगवान। मनुष्य रखते हैं हथियार डर के मारे। गलत कर्म करके हथियार रखते हैं मनुष्य। जो गलत कर्म करेगा वो डरेगा, और जो डरेगा वो हथियार रखेगा अपने पास। न तो भगवान की कोई सवारी है, दुनिया वालों ने भगवान की ढेर सवारी दिखा दिए। न भगवान के अनेक नाम हैं, दुनिया वालों ने भगवान के अनेक नाम बता दिए। कितना अंतर है, जरा अच्छे से समझना और इस वाणी को सब तरफ भेजना, ताकि भगवान के बारे में अच्छे से लोगों को समझ में आए। तो आज 2 अगस्त 2022 को प्यारे पिता परमात्मा, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, उन्होंने कहा, मीठे बच्चे पढ़ाई का सिमरन करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। अभी तो कितना मूंझते हैं लोग। कैसे कैसे गीत गाते हैं, कहेंगे अर्चितम केशवम कृष्ण दामोदरम, ऐसा गीत गाएंगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जबकि प्यारे पिता परमात्मा क्या बोलते हैं कि भाई जब पूरी दुनिया पतित हो जाती है तो मैं आता हूँ कि चलो भाई पावन बनाऊँ। किसी के पुकारने में कोई इतना दम ही नहीं है जो भगवान को पुकारे और बुला ले। भाई पुकारेगा भी कहाँ है। मान लो मैं रहता हूँ एक स्थान पर और आप पुकारोगे कहीं और दूसरे देश में से, तो मैं थोड़ी सुनूंगा। तो कहाँ पुकारेंगे, वो तो कण कण में व्याप्त है बोल दिए, तो फिर पुकारेंगे भी कहाँ, सोचो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने समय पर जैसे सूर्य उगता है वैसे ही वो ज्ञान सूर्य परमात्मा अपने समय पर धरती पे आते हैं। तो ये सब पढ़ाई करते रहोगे तो किसी बात में मूंझोगे नहीं। कोई तुम्हें भगवान के नाम पर बेवकूफ नहीं बना सकता, धोखा नहीं दे सकता। अभी तो भगवान के नाम पर कितना धोखा दे रहे हैं लोग, भगवान के नाम पर लूट रहे हैं। दे दे बाबा के नाम पर ऐसा करके कटोरा लेके घूम रहे हैं। भगवान के नाम पर ही सारे लोग सबको लूट रहे हैं, एक दूसरे को। इसलिए बाबा आते हैं और पढ़ाते हैं। आप ये पढ़ाई अच्छे से पढ़ते रहोगे तो कभी मूंझोगे नहीं। तो बाबा कहते हैं देखो पढ़ाई का सिमरन करते रहो और सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाले स्वयं निराकार भगवान हैं। हाँ, साकार नहीं, साकार में आते हैं, लेकिन साकार में आने वाले कौन, निराकार हैं। हाँ, माने कोई हमें बहन जी या कोई भाई जी नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई गुरु है ना, कोई संत ऋषि मुनि नहीं पढ़ा रहे हैं हमें कौन पढ़ा रहे हैं, निराकार भगवान पढ़ा रहे हैं। ये कितनी गूढ़ बात है। तो ये नशे में रहना चाहिए हमको।
भाई इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? बाबा कहते हैं जो गरीब बच्चे हैं, हाँ, जिनको देह दुनिया दौलत का नशा नहीं है, उनको भगवान की पढ़ाई का नशा रहेगा, ज्ञान रत्नों का नशा रहेगा। और जिनको ये यहाँ के रत्न, हीरे जवाहरात और सोने चांदी और महल माणिक और कार बंगला का नशा रहेगा, उसको कहां से ज्ञान रत्नों का नशा रहेगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदम पति बनते हैं, वह माला में पिरो सकते हैं। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का ही नशा रहता है। तो बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन लोग देखो धनवानों के पीछे ही भागते हैं? गरीबों से निभाओ तो कोई बात बने, प्रभु के सजदे में क्यों फरियाद किए जाते हो, अश्क यादों के बहाओ तो कोई बात बने, प्रभु के सजदे में। भाई हमने 100 गीतों की एक लिंक अपने चैनल पर डाली है, आप वो सारे गीत सुन लेना। बहुत लोग कहते हैं कि भाई जी आप मुरली के बीच में गीत सुनाइए, गीत सुनाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो गीत पूरे संगीत के साथ पूरे 100 गीत की एक लिंक हमने YouTube पर डाली है। आप वो लगातार उस लिंक को देखिए, YouTube पर खोज लीजिए, आप 100 गीत पूरे सुनिए। पूरे ज्ञान पर आधारित गीत प्यारे बाबा ने बनवाए हैं, प्यारे बाबा ने स्वर दिया है, प्यारे बाबा ने ही गवाया है, प्यारे बाबा ने ही संगीत बनवाया है। बाबा करवाते हैं, इसलिए उन्हें करन करावनहार कहते हैं। किससे करवाते हैं? करने वाले से करवाते हैं। तो गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। कोई करोड़पति बच्चे काम नहीं आते बाबा को, क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। ये सिस्टम सेट है। दुनिया में तो लोग कहते हैं, वो गीत गाते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल। मतलब ये जरूर पाप की दुनिया है ना भाई। गीत है ना, आप सुन लेना, ये गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहां दुख का नाम निशान ही नहीं, जिसका नाम ही है सुख धाम। हम उस सुख धाम व स्वर्ग के मालिक थे। याद आ रहा है भाई? भाई किनको किनको याद आ रहा है? याद आना अलग बात हो गई ना, और सुनना समझना अलग बात हो गई। हाँ, सुख धाम में तो सतयुग ही था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, है कि नहीं भाई? ब्रह्मा कुमारीज, भाई ब्रह्मा से ब्रह्मा कुमारीज बना। यह भी तुम अभी जानते हो। बरोबर हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अब अच्छी रीति समझा है कि हम उतरते कब हैं और चढ़ते कब हैं। उतरते किस कारण से है, कैसे है, और चढ़ते कैसे हैं, ये सब हम अच्छे से जान रहे हैं। तुम यह भी समझते हो कि भारत जब चढ़ती कला में था तब उन्हों को देवी देवता कहते थे। अभी उतरती कला में है, इसलिए उन्हें देवी देवता कह नहीं सकते। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं। मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, समझते हैं यह होकर गए हैं, लेकिन कब होकर गए ये नहीं जानते। तुम किसको भी समझा सकते हो ना। कैसे?
लिखा भी है ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, है कि नहीं भाई? तो क्राइस्ट को आए अभी 2000 साल हुए, तो टोटल 5000 साल हो गए कि नहीं हो गए? सोचो। तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्र को अब फिरना ही है, वापस घूमना है भाई। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के बाद फिर वापस 7 दिन के बाद फिर संडे आ जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद घूम के फिर जनवरी आ जाता है। आता है कि नहीं भाई? ऋतुओं का चक्र है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, फिर शीत ऋतु आ जाती है। सिस्टम सेट है ना, ये चक्र चल रहा है। तो उसी प्रकार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। संगम युग में बाबा निर्माण करते हैं। बस ये बात है, युग माने समय। अच्छे समय को हमें बनाना होता है। कोई अच्छा समय अपने आप नहीं आएगा, अपने आप नहीं आएगा। अच्छे कर्म करके अपना अच्छा समय बनाना होता है। कई लोग कहते हैं समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, समय का निर्माण करते हैं, समय के मालिक हैं परमात्मा। तो अच्छे समय का निर्माण केवल एक परमात्मा ही कर सकते हैं भाई। हाँ, है कि नहीं? तो पतित दुनिया को पावन बनना ही है, क्योंकि बाबा आए धरती पर। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा क्या हो रहे हैं? मनुष्य से देवता बन रहे हैं भाई। विश्व के मालिक, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता परमात्मा भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए भाई, कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितनी खुशी। नशा यानी खुशी, मस्ती, बाबा के याद की मस्ती। हाँ, आ गया अगस्त और बाबा की याद में रहो मस्त, और बाबा की याद दिलाने में रहो व्यस्त, तो कभी नहीं होंगे पस्त। ऐसा बाबा लिखवाया, देखो। तो गाया भी हुआ है भाई, भगवान उवाच। लेकिन भगवान उवाच क्या है? ये थोड़ी इसने उसको मारा, उसने उसको पीटा, ये कहानी सुना दी भगवान ने है भाई। कृष्ण जी तो पात्र दिखाए हैं, तो फिर वाच कौन करेगा? सोचो। वो मां का जो है ख्याल रख रहे हैं, यशोदा मैया का, तो देवकी मैया का पार्ट अदा कर रहे हैं, वो अभिनय कर रहे हैं, है कि नहीं भाई? तो वो पढ़ाएंगे कब? वो जब खुद पढ़ रहे हैं तो पढ़ाएंगे कब और किसको पढ़ाएंगे? यहां तो परमात्मा केवल 3 पार्ट अदा करते हैं। शिक्षक बन के पढ़ाते हैं, बाप बनकर प्यार देते हैं, संभालते हैं, और सदगुरु बनकर रास्ता बताते हैं। ये बात समझना अच्छे से, है ना भाई? तो बाबा ही राजयोग सिखलाता हूं कहते हैं। सिर्फ यह भूल कर दिया, जो बाप के बदले क्या कर दिया? बच्चे का नाम डाल दिया। इस भूल को ही तुम बच्चे समझते हो, और कोई समझते नहीं दुनिया में। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम से सुख धाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। गाते भी है ना भाई, पतित पावन आओ, कहते हैं ना। पतित पावन तो एक गॉडफादर ही ठहरे, कृष्ण को तो कह नहीं सकते ना भाई। यह बुद्धि में सिमरन करते रहना है। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का सिमरन चलता है ना भाई। तुम भी अगर यह सिमरन करते रहेंगे तो कभी मूंझेंगे नहीं। हाँ, जानते हो ना भाई, अब हमारी चढ़ती कला है। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है भाई। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। मैं ये शरीर छोड़कर किसी करोड़पति अरबपति के घर में जन्म ले लूंगा तो करोड़पति बन गया ना भाई। वैसा ही है, दुनिया को भूलकर बाबा के बन जाओ तो पद्मा पतम पति बन जाओगे। हाँ, है कि नहीं? सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना।
परंतु वह कोई जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं है दुनिया में जो है। यहाँ तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य मिलता है, मतलब तुम्हें ऐसा जीवन मिलता है मुक्त अवस्था में, फ्रीडम, स्वतंत्र उड़ने वाला जीवन। यहाँ तो फोकटैया स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, सब बंधे पड़े हैं सब जगह, देह दुनिया दौलत रिश्ते नाते धन सब में बंधे हुए हैं और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 6 फीट का इंसान 3 इंच की सिगरेट का गुलाम है और कहते हैं हम गुलामी से छूट गए हैं, स्वतंत्र भारत कहते हैं। सोचो, गुटखे के गुलाम है, उनको ये नहीं मालूम है कि वो गुटखा नहीं खा रहे हैं, गुटखा उनको खा जा रहा है, पता ही नहीं है, खाए जा रहे हैं बस। तो जीवन मुक्ति का वर्षा अर्थात मुक्त अवस्था में जीवन जीने की कला केवल बाबा सिखाते हैं। तो बाप से मिलना भी जरूर है, यह भी जानते हो, बेहद के बाप से भारत को बेहद का वर्षा मिला था, अब फिर मिलना है। अब तुम श्रीमत पर चलकर वर्षा पा रहे हो, जो श्रीमत पर चलेगा एक्यूरेट। हाँ, भक्ति मार्ग में किसी न किसी को याद ही तो करते रहते हैं ना भाई, चित्र भी सबके मौजूद हैं, पूजे जाते हैं ना। तो यह भी राज बाप ने समझाया है, चित्रों का राज। इन बातों में कोटों में कोई तो अच्छी समझेंगे, अच्छी रीति समझेंगे और निश्चय करेंगे, फिर कोई संशय उठाएंगे। कोई को संशय ना आए, इसलिए पहले संबंध की बात समझानी है। भाई गीता में भी है ना, अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। अब घोड़े गाड़ी में बैठ राजयोग सिखावे, यह तो हो नहीं सकता ना, ऐसे थोड़े ही बैठ राजयोग सिखाएंगे। अब यह तो झूठ हो गया ना भाई। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र हैं, फिर जो है हर शास्त्र में अलग अलग रचयिता के नाम हैं कि गीता जो है लिखी वेद व्यास ने, रामायण लिखी तुलसीदास जी ने, ऐसे अलग अलग शास्त्रों के रचयिता अलग अलग बता दिए। फिर ब्रह्मा के हाथ में कौन सा शास्त्र है? जब सब शास्त्रों में रचयिता का नाम अलग अलग है, तो फिर ब्रह्मा के हाथ में जो शास्त्र है वो कौन सा है? देखो, अब वो सूक्ष्म वतन में तो हो ना सके ऊपर, तो यहां ही सार समझाएंगे ना भाई बाबा आकर। ऐसे ऐसे चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। हाँ, हम तो किसी चित्र पर ले जाते हैं ना, तो घंटों एक चित्र पर समझाते हैं, जब तक वो पूरी तरह से समझ न जाए। बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में भी यह चित्र काम में आएंगे जरूर समझाने के लिए। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है भाई, ब्रह्मा मुख द्वारा किसको समझावे, है ना। वहां तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो शास्त्रों का सार आकर किसको समझावे भाई? तो तुम जानते हो यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग तो हो ही नहीं सकता। वहां है ही देवताओं की राजधानी और यहां है देवताओं की भक्ति, है ना। वहां कहां से भक्ति आएगी? है जिनकी भक्ति करते हैं वो तो चैतन्य में वहां है, तो अब वो किसकी भक्ति करेंगे? देवता। सोचो, यह भक्ति तो बाद में होती है। कब? जब वही देवता मनुष्य बन जाते हैं तो अपनी ही भक्ति करने लगते हैं। भगवान की तो भक्ति कर ही नहीं रहे हैं कोई। तो तुम बच्चे जानते हो, निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं। जो इन बातों पर पूरा पक्का होगा वही विजयी होंगे। बाप में निश्चय रखेंगे तो जरूर बादशाही मिलेगी। क्यों? लौकिक दुनिया में भी बाप ही किसी को कलेक्टर किसी को कमिश्नर बनाता है ना भाई, मेहनत करके। लेकिन पढ़ना बच्चों को अपनी मेहनत से होता है, लेकिन करने वाले तो बाप ही होते हैं ना भाई, लौकिक में भी। ऐसे ही ये पारलौकिक बाप है, बड़ी अच्छे से समझना भाई। तो सतयुग त्रेता में यह भक्ति मार्ग तो हो ही नहीं सकता। तो
बाप बैठ समझाते हैं, मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला हूं। शिव को कभी गोरा और सांवरा ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन कृष्ण को तो हमेशा श्याम सुंदर ही कहते हैं, एक साथ श्याम और सुंदर ऐसा कहते हैं। तो श्याम माने काला, सुंदर माने गोरा, लेकिन शिव जी को श्याम सुंदर थोड़ी कहेंगे। सोचो, शिव जी को तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। श्याम शब्द है ही नहीं शिव जी के साथ, माने काला शब्द है ही नहीं। अब लोगों ने वो काला पत्थर बना दिया है, तो लोगों की भूल है ना भाई। तो बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों की अब चढ़ती कला है, तुम्हारी सांवरे से गोरा तुमको बनना है। भारत गोरा था मतलब तुम सब पहले गोरे थे। गोरे मतलब कोई चमड़ी की गोरापन की बात नहीं है। हाँ, गोरे कर्म थे, अब काले कर्म हो गए, काले कारनामे कहते हैं। लेकिन अब काला क्यों बन गए? क्योंकि कामचिता पर बैठे हैं सब। कामचिता पर बैठने से सब काले हो गए। यह भी गायन है कि सागर के बच्चों को काम ने जलाए भस्म कर दिया। वो कामदेव दिखाते हैं। अब बाप तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है। यह भी समझते हो यह एक ही सत्य का संग है। ये जो अभी मुरली सुन रहे हो, सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। अरे भाई, तो शिव बाबा ही सत्य समझाएंगे। तो परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, उनको अमरनाथ भी कहते हैं। अब कई हैं जो कहते हैं कि भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है? समझ में जब आएगा जब विषय विकार छोड़ोगे। हम तो स्पष्ट बोलते हैं लोगों को, आप देह का भान छोड़ो तो समझ में आएगा। आप तो देह के आकर्षण में, वस्तु के आकर्षण में, वैभव के आकर्षण में फंसे पड़े हो। उस आकर्षण से बाहर निकलो। हाँ, उपयोग करना है, आकर्षण में थोड़ी पड़ना है। सोचो, तो देह के आकर्षण में पड़े हैं ना, तो जब तक विषय विकार छोड़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। जरा अच्छे से समझ लेना भाई, है ना। तो बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं, तो जरूर यहां बच्चों को बैठ समझाएंगे ना भाई। पहाड़ पर सिर्फ एक पार्वती को बैठ थोड़ी सुनाएंगे, बताओ। पहाड़ पर बैठ के एक पार्वती को बस सुनाएंगे क्या? क्या मिल जाएगा केवल एक पार्वती को सुनाने से कथा? सोचो, उनको तो सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है। एक की तो बात नहीं है ना भाई। हाँ, पार्वती मतलब तुम इस जगत के उस पार रहते हो। सब आत्माएं ये आकर परमात्मा सबको बताते हैं, कोई एक को थोड़ी बताएंगे। एक की तो बात नहीं है ना। तो तुम जानते हो हम ही पावन दुनिया के मालिक थे, फिर हम ही बनेंगे। झाड़ के ऊपर भी समझाया है। झाड़ के ऊपर मतलब कोई झाड़ में बैठ के थोड़ी, अब उन्होंने कृष्ण जी को झाड़ में बैठ के मुरली सुनाते दिखा दिया। अब झाड़ मतलब ये पूरी सृष्टि में मानवीय सृष्टि का झाड़। हाँ, जैसे वो बनाते हैं ना झाड़ अपने अपने कुल का, है। तो झाड़ के ऊपर समझाया, ये मुरली में कह दिया, तो लोगों ने कृष्ण जी को झाड़ के ऊपर मुरली बजाते दिखा दिया। हाँ भाई, पिछाड़ी में भी छोटी छोटी तालियां निकलती हैं। यह सब हैं छोटे छोटे मठ पंथ। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं। जब झाड़ की जड़जड़ी भूत अवस्था होती है तो फिर नए पत्ते भी निकलेंगे ना, और नफल निकलेंगे, हैं? नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे और फल भी नहीं निकलेंगे जब जड़जड़ी भूत अवस्था को पाएगा झाड़। कई सूखे झाड़ देखते हैं आप, उसमें थोड़ी कुछ निकलेगा। ऐसा ही ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। अब इसमें कोई फल नहीं है, हाँ, निष्फल है सब। अब यहां कुछ भी परिणाम की जो है अपेक्षा मत रखो।
हाँ, अब पूरा जर्जरीभूत अवस्था को पा गई है ये पूरी दुनिया, इसलिए अब यहां पर कुछ भी आकर्षण में मत रहो। हर एक बात बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। भाई लड़ाई भी तुम्हारी माया के साथ है। माया मतलब कोई धन दौलत थोड़ी, लोग धन दौलत को माया समझ लेते हैं, रिश्ते नातों को माया समझ लेते हैं। माया अर्थात काम विकार, बहुत अच्छे से समझना। वासना, इतना ऊंच पद है तो जरूर कुछ मेहनत तो करेंगे ना भाई, ऐसे ही थोड़ी। पढ़ना भी है, पवित्र भी बनना है, तब तो पढ़ाई समझ में आएगी। बिना पवित्र बने मतलब बिना काम विकार छोड़े, स्पष्ट समझ लो। भाई आधा कल्प रावण राज्य चला है, मतलब विषय वासना का राज्य चला है। अब ये विषय वासना का राज्य नहीं चलने वाला है। अभी देखो सब उल्टे सुल्टे बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब रावण राज्य खत्म करना है और राम राज्य होना है। तो राम राज्य की स्थापना कौन करते हैं? परमात्मा शिव। काम से उठा के हमें राम बनाते हैं बाबा। कहते भी हो ना भाई राम राज्य चाहिए, परंतु यह पता नहीं कि कब और कैसे होगा और कौन बनाएंगे राम राज्य। शास्त्रों में तो यह बातें है ही नहीं। राम राज्य कह रहे हो, लेकिन निर्माण कैसे होगा, उसकी क्या विधि है? भाई कोई भी राज्य स्थापन करने की कोई ना कोई विधि तो होगी ना भाई। किसी ना किसी पर जीत तो हासिल करनी पड़ेगी ना भाई। दिखाते हैं पांडव पहाड़ों में जाकर गल मरे। अच्छा फिर क्या हुआ भाई? प्रलय तो होती नहीं। अब प्रलय ही हो जाएगा तो पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। मानवीय सृष्टि फिर आएगी कहां से? क्या शरीर का निर्माण ऐसे अधर्म हो जाएगा क्या? नहीं। एक तरफ दिखाते हैं कि बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम भविष्य में राजाओं का राजा बनेंगे, और फिर दिखलाते हैं पांडव खत्म हो गए। यह कैसे हो सकता है? नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? यह श्री कृष्ण कहां से आए? जरूर ब्राह्मण चाहिए, ब्रह्मा के समान आचरण रखने वाले मनुष्य चाहिए। तो तुम जानते हो अभी हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस दुनिया से अब हमारा कोई सरोकार नहीं है। यहाँ ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं, वहाँ ज्ञान गंगाओं द्वारा सुनते हैं। हाँ, कहाँ? मधुबन में। भाई कोई ना कोई एक स्थान पर तो आएंगे ना बाबा। हम भी एक स्थान पर बैठकर तो मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं। जितने भी गाने रिकॉर्ड होते हैं कोई एक स्थान पर साउंड प्रूफ रूम में गाने रिकॉर्ड होते, तब वो गाने सब तरफ प्रसारित होते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग तो एक स्थान पर होती है ना बैठ के। तो ऐसे ही बाबा भी एक स्थान पर बैठ के समझाएंगे ना, ऐसे थोड़ी जगह जगह घूमते रहेंगे, किसी के भी तन में आ जाएंगे। अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं जो मान सरोवर है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परी ज्यादा बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान का सरोवर, ज्ञानमान सरोवर। इसलिए माउंट आबू में ज्ञान सरोवर भी बना है। ज्ञान सागर बाप बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, जिससे तुम बहिष्ठ की परिया बन जाते हो। बहिष्ठ यानी स्वर्ग, स्वर्ग माना सतयुग, मतलब तुम सच्चे बन जाते हो झूठे से। बहिष्ठ की परिया मतलब क्या हुआ? हाँ, सत्य, बिल्कुल सत्य। जो सत्य रहेगा वो हल्का रहेगा, और जो झूठ में पड़ा रहेगा वो भारी हो जाएगा। अब हम कल ही एक स्थान पर गए थे, तो वो कहने लगे अरे भैया ये सब तो हमारी पत्नी जानेगी। हमने कहा कहाँ है भाई भाभी जी? तो बोले वो तो अभी नहीं है, कहीं गई हुई है। और थोड़ी देर बाद उनको अंदर तो सो रही होंगी, उनको थोड़ी पता है कि मेरे लिए नहीं है कहा है मेरे पति ने, है? तो निकल के आ गई बाहर। अरे मेरे को मालूम नहीं था, मैं तो अभी आया हूँ। ए लोग बात को घुमाने लग गए, भारी हो गए। झूठ क्या करता है? भारी बना देता है। हाँ, तो तुरंत झूठ पकड़ में आ गया तो बोले अब कैसे करें, और कई झूठ बोलेंगे। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ। और सत्य में बिल्कुल व्यक्ति हमेशा हल्का रहेगा, मस्त रहेगा, खुश रहेगा। तो सत्य सुख देता है और झूठ दुख देता है। तो
तुम बहिष्ठ की परियां बन जाते हो, मतलब कोई ऐसे पंख लग जाते ऐसा थोड़ी है? अब परियां नाम सुन ऐसे पंख वाले मनुष्य बना दिए हैं। वास्तव में पंख आदि की बात ही नहीं है। आत्मा के उड़ने के पंख अब टूट गए हैं, मतलब सच्चा सत्य ज्ञान खत्म हो गया है। और शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। यह भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है जिनके तन में बाबा आए थे, इनको भी बाप कहते, अरे तुम अपने जन्मों को ही नहीं जानते हो। अभी सोचो, जब 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य बना, तो 84 लाख योनि में क्यों गया? कहते हैं 84 लाख योनि में इसलिए भटकना पड़ता है अपने कर्मों का दंड पाने के लिए, है? तो जब कर्मों का दंड पाके मनुष्य बन गया तो फिर मनुष्य जीवन में इतना कष्ट क्यों? जब कर्मों का दंड पा ही लिया उसने दूसरी योनि में और अब मनुष्य बन गया है, तो अब कष्ट नहीं होना चाहिए। देखो कितना झूठ है, जरा समझना अच्छे से भाई। तो तुम अपने जन्मों को जानते ही नहीं हो। मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला जन्म, स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो जो श्री नारायण थे वह बहुत जन्मों के अंत में अब साधारण है, फिर जरूर उनके ही तन में आना पड़े। कई कहते हैं भगवान पतित दुनिया में कैसे आएंगे, न समझने के कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, जो सबसे पावन है। श्री कृष्ण जी सबसे पावन, सबसे योग्य, हाँ बहुत प्यारा, बहुत मीठा, वो श्री कृष्ण है। परंतु श्री कृष्ण को सब भगवान मानेंगे नहीं। भगवान तो है ही निराकार। सारे धर्म के लोग थोड़ी मान रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? विरोधाभास पैदा हो रहा है। वो बोले हमारे भगवान ये, वो बोले हमारे भगवान के नाम पर ही लड़ाई हो रही है। अरे भाई, उनका नाम केवल एक ही है, वो है शिव। मशहूर है, ज्योतिर्लिंग कहते हैं। हम हिंदू धर्म में ज्योति कहते हैं, मुस्लिम धर्म में नूर कहते हैं। ज्योति नूर एक ही बात हो गई, है ना? ईसाई धर्म में गॉड इज लाइट, लाइट कहते हैं। तो ज्योति, नूर, लाइट, प्रकाश, एको ओंकार प्रकाश स्वरूपम कहते हैं सिख धर्म में। तो चारों बातें तो एक ही हो गई ना भाई। कृष्ण को थोड़ी सब सारे धर्म के लोग भगवान मानेंगे। और प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, सूक्ष्म मतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। यह भी अच्छी रीति समझाना चाहिए, धारणा बहुत अच्छी चाहिए। जब तक पवित्रता नहीं रहेगी तब तक कोई एक दूसरे को समझाएगा ही नहीं। आप झूठ में पड़ेंगे, सारा दिन आप झूठ बोलेंगे, जहाँ है वहाँ नहीं बताएंगे, लंद फंद बात करेंगे, सेवा अर्थ भी झूठ बोलना बेकार है। आप इतना सा भी झूठ बोलते हैं तो काला ओरा तैयार हो जाता है, आप निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए सच्चे दिल पर साहेब राजी, दिल साफ तो मुराद हासिल। आप मन को खराब करते रहेंगे तो कहाँ से आप समझा पाएंगे? मन यानी माइंड, दिमाग ही नहीं चलेगा समझाने का। तो आपस में एक दो को यह याद दिलाना चाहिए। बाबा को याद करते हो, 84 के चक्र को याद करते हो, ऐसा याद दिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अब हम घर जाते हैं। यह पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र यानी ये पुराना शरीर सब त्याग करना है। अभी हम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता अब हमारे अंदर। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा। वो नशा टूटना मुश्किल होता है। हाँ, गरीबों का नशा टूट जाता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, आता भी गरीब दुनिया में हूँ, है ना? समझेंगे भी गरीब, आते भी गरीब हैं भाई। पहले तो 1000 रुपए होते तो कहते थे बहुत बड़ा आदमी है, फिर 1000 की वैल्यू खत्म हो गई, फिर लखपति को बड़ा आदमी कह रहे थे। आजकल तो करोड़पति को ही पैसे वाला कहा जाता है। अब तो करोड़पति को भी नहीं कहते, अब तो अरबपति खरबपति को कहते हैं। अब तो बात ही बदल गई। और जब मुरली चलाई थी बाबा ने तब करोड़पति को पैसे वाला कहा जाता था। लखपति को पैसे वाला नहीं कहेंगे, वह तो यह ज्ञान उठा ही नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं हमको करोड़ अरब तो चाहिए ही नहीं, क्या करेंगे? हमको गरीबों के पैसे पैसे से स्वराज्य की स्थापना करनी है। हाँ, बाबा कहते हैं हम पक्के व्यापारी भी हैं।
अब उन्होंने कृष्ण जी को कहानी में व्यापारी के रूप में दिखा दिया है। वो व्यापारी बनकर जरासंध का वध करते हैं, ये दिखा दिया है कि बाबा ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हैं। ऐसे थोड़े ही फालतू लेंगे जो फिर देना पड़े। बाबा कहते हैं तुम्हारा मट्टा सट्टा है, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। गरीब से गरीब ही माला में पिरोए जाते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, इसमें पैसे की बात ही नहीं है। पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे, पढ़ाई तो एक ही है ना। गरीब अच्छा पढ़ेंगे क्योंकि साहूकार को तो पैसे का नशा रहता है। हाँ, तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, अब कंगाल हैं। तो अब बाप आए हैं, 84 का चक्र तो जरूर लगना है भाई। पुनर्जन्म भी सिद्ध करेंगे। जैसे बारिश होती है तो ठंड अपने आप आ जाती है, वैसे ही बाप आते हैं तो सतयुग आएगा ही आएगा। तुम सिकिलरे बच्चे ही 84 के चक्र में आते हो, यह भी तुम जानते हो, और कोई को पता नहीं है। तुम जानते हो चक्र पूरा होता है, अब वापस घर जाना है, पढ़ाई को दोहराना है। चित्र रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा। भाई गीत भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं, सुनने से नशा चढ़ता है। हाँ, जैसे हमने वो गीत गाया था ना भाई, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। इसमें पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान है इस गीत में, और विदेही बनने की अवस्था का भी है। माने योग और ज्ञान दोनों का मिश्रण है इस गीत में। बाबा ने ऐसा गीत बनवाया और मुझसे गवाया। कितना सौभाग्यशाली हूँ भाई मैं। वो गीत गाया मैंने, भाई परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया। है ना भाई, ऐसा युगों का ज्ञान है, सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तो बाबा ने आज गीत का उदाहरण लिया तो मुझे और नशा चढ़ गया। हमको ऐसा लगा कि बाबा ने जो हमसे गीत बनवाया है, उसी गीत के बारे में बोल रहे हैं मुरली में बाबा। देखो, तो तुम अब शिव बाबा के बने हो। वर्षा तुमको अब निराकार से मिल रहा है। किसके द्वारा? साकार द्वारा। भाई निराकार जब साकार में आए तब ना वर्षा दे दे। कैसे दे, है ना भाई। जो कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, शिव बाबा कहते हैं, तो प्रजापिता भी यहां चाहिए ना भाई। ब्रह्मा का नाम तो मशहूर है, ब्रह्मा मुख वंशावली। बच्चों को बाजोली भी समझाई है। हाँ, जैसे कुलाटी मारना की खेल खेलते हैं। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। भाई ब्राह्मणों की ही चोटी देखने में आती है। चोटी माने ऊंचे से ऊंचा, चोटी। ऊपर में है शिव बाबा अवतार। कितने सूक्ष्म है बाबा, इतना बड़ा लिंग थोड़ी है भाई। यह तो पूजा के लिए बनाया है। अब बिंदी में फूल कैसे चढ़ाएं, इसलिए बड़ा पत्थर बना दिए हैं। रुद्र याज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा शालिग्राम और बाकी सब छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बड़ी पिंडी बनाते हैं। साहूकार लोग बहुत बनाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग में शुरू होता है। बनाए वाले भर देने से क्या हो जाएगा। लेकिन कब शुरू हुआ ये? जब देवताएं गिर गए द्वापर से। पहले होती है 16 कलाएं, फिर त्रेता युग में हो गई 14 कलाएं, फिर कलाएं कम होते होते अभी कोई कला ही नहीं रही, सब कलाहीन हो गए। इसलिए 4 लाइन की कविता भी रचेंगे तो खूब अपने को बड़ा भारी कलाकार समझने लग जाएंगे। यह बाप बैठ समझाते हैं, बाप को और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। नोट करते जाओ, पतियों के पति को कितना टाइम याद किया। अव्यभिचारी सगाई चाहिए ना भाई। हाँ, मित्र संबंधी आदि सब भूल जाएं, एक से ही प्रीत रखनी है। इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाना है। आत्माओं की बैठक तो ब्रह्म तत्व में है। क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं। विष्णु और ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते हैं, फिर तुम विष्णुपुरी क्षीर सागर में चले जाते हो।
हाँ, अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, क्षीर सागर, क्षीर माने दूध, माना दूध की तरह सफेद, यानी सत्य, पवित्र हो जाते हैं, सब स्वच्छ हो जाते हैं, है ना भाई। तो अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो अच्छी रीति समझ के। हाँ, ऐसे किसी भी रूप में याद कर लिए नहीं। बाबा ने कहा देखो मैंने तुमको पार्ट बजाने भेजा था, तुमको याद दिलाते हैं, तुम अशरीरी आए थे। पहले पहले तुम देवता बन स्वर्ग में आए। भगवान जब सबका बाप है तो सबको स्वर्ग में आना चाहिए ना भाई, परंतु सब धर्म तो आ नहीं सकते। 84 जन्म देवताओं ने ही लिए हैं, उन्हों को ही आना है। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई जान ना सके, अच्छी बुद्धि वाले ही धारणा करेंगे। थोड़ा समय है, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो। हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, 84 जन्म पूरे हुए, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सतयुग में सच्चा जेवर थे, अब सब झूठे हैं। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा बनते हो। श्वासोश्वास याद करेंगे तो वह अवस्था अंत में होगी। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं सभी सिकिलधी बच्चों प्रति। बाबा सबको बहुत भरपूर करते हैं। तो रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं, और हम रूहानी बच्चे रूहानी बाप दादा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है। हाँ, है ना भाई। जिसकी प्रभु से प्रीत है उसकी हमेशा जीत है, ऐसा करके भी गीत बनाए थे भाई। तो एक ही अव्यभिचारी याद में रहना है, और सबको एक बाप की याद दिलानी है। विनाशी धन का नशा नहीं रखना है, हाँ, ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। बहुत सारे बच्चों को विनाशी धन का नशा रह जाता है। कई कहते हैं, कई तो हमको कहते हैं अरे आप हमारे साथ मिले हुए रहते तो हम तो आपको फलाने भाई के जैसे करोड़पति बना देते। तो हमने कहा भैया करोड़पतियों को बाबा नहीं मिलता, हमें करोड़पति नहीं बनना। क्या करेंगे? करोड़ों रुपए कमा के यहीं मिट्टी में मिल जाना है। हाँ, 3 पैर पृथ्वी से विश्व का मालिक बनेंगे। तो हमको वो नशा भी नहीं चढ़ा। हाँ, नहीं तो कहते थे कि आप हमारे पास जुड़े रहते तो आप फलाने भाई की तरह आप भी करोड़पति बन जाते। हमने समझा बाद में कि अरे इसने बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति समझा नहीं है। बाबा का नशा नहीं है, इसे धन का ही नशा है। पूरा क्लियर हो गया। तो हमने फिर केवल एक बाबा को पकड़ा, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, हर हर महादेव कर दिया। बिल्कुल, दोनों हाथ ऊपर उठा के समर्पण करना। हाँ, जो कुछ है बाबा है, बस सब कुछ मेरे बाबा है। जब ऐसी अवस्था बनाई तो सबके बारे में सहज समझ में आ गया। किसी के बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कौन कैसा है, कौन क्या है। ये सब चक्कर में मत पड़ना भाई। हाँ, अच्छा भाई, वरदान, बाप की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है, हमेशा हर सेकंड मदद मिलती है। हाँ, कोई भी काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है।
जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम जरूर करते हैं। तो आप और बाप ऐसी कर्मयोगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। हाँ भाई, थकेगा शरीर, आपको थकावट थोड़ी फील होगी। बड़ी गहरी बात समझना, आप तो शरीर से अलग ही हो ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन, मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। ये मेरा मेरा छोड़ो। अच्छा भाई, ओम शांति।